बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, अनहदपुर। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ से होकर एक नदी बहती थी, लेकिन वो कभी आवाज नहीं करती थी। ना कलकल, ना छप छप, ना लहरों की सरसराहट। गांव वाले उसे खामोश नदी कहते थे। नदी बिल्कुल साफ थी। उसका पानी शीशे की तरह पारदर्शी था, लेकिन उसकी चुप्पी लोगों को असहज कर देती थी। बच्चे उसके किनारे खेलने से डरते थे और बुजुर्ग कहते थे, जो नदी आवाज न करे वह कुछ छुपा रही होती है। अनहदपुर में एक लड़का रहता था, आरव। उसकी उम्र कोई 15-16 साल रही होगी। बाकी बच्चों से अलग आरव चीजों को बस देखकर मान नहीं लेता था। वह हर बात के पीछे क्यों ढूंढता था। जब लोग कहते खामोश नदी अशुभ है, तो आरव पूछता। जब कोई कहता पुराने नियम मत तोड़ो, तो वह पूछता। लोग उसे अक्सर डांटते थे, ज्यादा सवाल ठीक नहीं होते, लेकिन आरव चुप नहीं होता। एक दिन आरव नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर है, जो हमेशा आधा पानी के बाहर रहता था। वह पत्थर बाकी पत्थरों से अलग था। उस पर अजीब सी रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ लिखा हो। आरव हर दिन स्कूल से लौटते समय उस पत्थर को देखने लगा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे पत्थर उसे देख रहा हो। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान नारंगी हो गया था, आरव ने हल्की सी आवाज सुनी। तू रोज देखता है पर सुनता नहीं, जिसे तू पत्थर समझता है। हर चीज जो बोलती है वह आवाज से ही नहीं बोलती, कुछ सच खामोशी में भी बोलते हैं। क्या तू जानना चाहता है कि यह नदी खामोश क्यों है? तो सुन, पत्थर बोला। पर याद रखना, जो सच सुन ले वह पहले जैसा नहीं रह पाता। बहुत साल पहले अनहदपुर में लोग अलग अलग नहीं थे। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सब साथ रहते थे। नदी तब बहुत शोर मचाती थी। उसकी आवाज दूर दूर तक जाती थी। लेकिन एक साल भयंकर सूखा पड़ा। पानी कम होने लगा। गांव के बड़े लोगों ने फैसला किया कि नदी पर बांध बनाया जाए, ताकि पानी उनके खेतों में ही रहे। गरीब लोगों ने कहा, अगर बांध बना तो नीचे वाले गांवों को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। बांध बना, नदी को जबरन रोका गया। नदी बहना चाहती थी, पर उसे रोक दिया गया। वह चिल्लाई, शोर मचाया, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो उसने बोलना छोड़ दिया। तो नदी चुप हो गई। नहीं, लोगों के कान बंद हो गए। तो आरव ने पत्थर से पूछा, तुम कौन हो? पत्थर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कभी गांव का मुखिया था। मैंने ही बांध का आदेश दिया था। मुझे लगा मैं सही कर रहा हूं। फिर? आरव ने पूछा। फिर नीचे के गांव उजड़ गए, लोग पलायन कर गए, कुछ भूखे मर गए। जब मुझे सच समझ आया, तब बहुत देर हो चुकी थी। मरते समय मैंने नदी से माफी मांगी। नदी ने मुझे पत्थर बना दिया, ताकि मैं हमेशा यहां रहूं और याद दिलाता रहूं कि ताकत बिना सुनने की आदत की विनाश बन जाती है। आरव का दिमाग घूम रहा था। उसने पूछा, अगर ये सच है तो गांव वालों को बताना चाहिए। पत्थर हंसा, पर वह हंसी दुखी थी। सच बताया जा सकता है, पर सुनाया नहीं जा सकता, पत्थर बोला। लोग वही सुनते हैं जो उनके आराम को चोट न पहुंचाए। आरव चुप हो गया। पत्थर ने कहा, पर एक रास्ता है। क्या? आरव ने पूछा। नदी को फिर से बहने दे, पत्थर बोला। बांध तोड़ दे। आरव जानता था कि बांध तोड़ना असंभव है। वह पत्थर सीमेंट का बना था। गांव के बड़े लोग उसे छूने भी नहीं देते थे। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? आरव ने कहा। पत्थर ने जवाब दिया, अकेला पत्थर बांध नहीं तोड़ता, पर सवाल बांध को खोखला कर देते हैं। अगले दिन से आरव ने सवाल पूछना शुरू किया। वह पूछता, अगर बांध इतना सही है तो नीचे के गांव आज भी सूखे क्यों हैं? अगर नदी अशुभ है तो उसका पानी हमें जिंदा कैसे रख रहा है? हमने कभी नदी से पूछा कि वह क्या चाहती है। पहले लोग हंसे, फिर चिढ़े, फिर सोचने लगे। समय के साथ बांध में नहीं, लोगों की सोच में दरारें आने लगी। कुछ किसानों ने देखा कि उनकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। कुछ बुजुर्गों को पुराने दिन याद आने लगे। कुछ बच्चों ने नदी के किनारे खेलना शुरू कर दिया। एक दिन तेज बारिश हुई।
बांध पर दबाव बढ़ा। गांव के लोग घबरा गए। तभी आरव आगे आया और बोला, नदी को बहने दो, वह दुश्मन नहीं है। पहली बार गांव चुप था। फिर किसी ने कहा, शायद हमने गलत किया। बांध का एक हिस्सा खोला गया। पानी तेजी से बहा और पहली बार नदी ने आवाज की, हल्की सी, कांपती सी, पर जिंदा। नदी रो नहीं रही थी, वह बोल रही थी। पत्थर धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। आरव ने चिल्लाकर पूछा, अब तुम? पत्थर की आखिरी आवाज आई, अब मेरी जरूरत नहीं। जब लोग सुनने लगे तो पत्थरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कहानी की सीख यह नहीं है कि नदी अच्छी है या बांध बुरा। सीख ये है कि जब ताकत सवाल सुनना बंद कर दे तो खामोशी सबसे खतरनाक भाषा बन जाती है।